नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। देश में लोकसभा चुनाव जल्दी ही आने वाले हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियां बहुत सारे उम्मीदवार को लेकर के अभी असमंजस में पड़ी हुई है। हमारे साथ हैं बिहार बीजेपी के प्रवक्ता। आइए उनसे जानते हैं कि आने वाले चुनाव में जिस तरह से विपक्षी पार्टी अभी तक 4-5 बार बैठक करने के बाद भी उम्मीदवार नहीं घोषित कर रही है, आखिर इनसे जानते हैं कि ऐसी क्या परिस्थिति बन रही है। देखिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी से अलग करने का काम ललन जी ने किया माननीय मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री जी को दिखाया गया सपना कि आपको हम संयोजक और देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे, और दूसरी तरफ ललन जी ने क्या कहा कि लालू प्रसाद जी के जो पुत्र हैं, लालू जी के लाल हैं, उनको बिहार के मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस जो है खुद चाहती है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री सोनिया गांधी चाहती है कि मेरा बेटा बन जाए। ममता बनर्जी एक बैठक, चौथी बैठक होती है, उसमें उनका नाम खड़गे जी का लेती है। तो इन लोग सिर्फ राजनीति जो करते हैं, आपको हम बताना चाहते हैं, आप चले जाइए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या परिवार नहीं है? मुलायम सिंह यादव है, अखिलेश यादव है, डिम्पल यादव है, उसके बाद धर्मेंद्र यादव, पूरा परिवार राजनीति जो कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। आप आ जाइए हमारे बिहार में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, रोहनिया आचार, ये सब लोग राजनीति जो कर रहे हैं अपने परिवार और वंशवाद के लिए। इन लोगों राजनीति से इनको कोई लेना देना नहीं है कि बिहार कैसे विकसित हो, देश कैसे विकसित हो, उसमें इनको लेना देना नहीं है। ये लोग अपने पहले स्थान पर, पहले पंक्ति में अपने परिवार को बैठाते हैं, दूसरी पंक्ति में देश और प्रदेश का रखते हैं, और तीसरी पंक्ति में अपनी पार्टी रखते हैं। लेकिन हमारा जो विचारधारा है, हम जो लोग काम करते हैं, पहले राष्ट्र के लिए करते हैं कि राष्ट्र कैसे निर्माण हो, प्रदेश कैसे निर्माण हो, उसमें हम लोग काम करते हैं। फिर दूसरी पंक्ति में हमारा पार्टी होता है, फिर हम लोग भारतीय जनता पार्टी रखते हैं, फिर तीसरे पंक्ति में हम लोग खुद बैठते हैं। तो हम लोग हमेशा राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र कैसे आगे बढ़ाना है, उस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी बार बार लगी रहती है और व्यवस्था रखती है कि इस तरह देश आगे बढ़े। और हम लोगों का जो सपना है, 140 करोड़ जनता का सपना है कि 2047 में भारत फिर से विश्व गुरु कैसे बने, उस पर हम लोग काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लीजिए, चाहे ममता बनर्जी हो, अपनी स्वार्थ की राजनीति करते हैं, चाहे झारखंड के हमारे हेमंत सोरेन जी हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। देख रहे हैं कि अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रक्रिया में चालू हैं। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने आंदोलन खड़ा किया था, आज उसी कांग्रेस के साथ हैं। आप फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला को देख लीजिए, वो कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, आज उनके साथ खड़े हैं। शरद पवार जो तुलमुल कांग्रेस बनाया, आज उनके साथ खड़े हैं। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी बनाई, आज उनके साथ खड़े हैं। तो ये लोग सिर्फ राजनीति जो कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने लिए राजनीति करते हैं। इनको देश और प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, और आपको लगता है कि नीतीश कुमार वहां जाने वाले हैं? देखिए, हम लोगों ने न्योता दिया, उनको जाना चाहिए। 13 करोड़ जनता उसको भेजने के काम कर रही है, लेकिन उनको जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि इन्होंने राजनीति करना है, वोट की राजनीति करना है। इनको आस्था सिर्फ वोट में है, एक वर्ग में है। आस्था अगर प्रभु श्री राम में है तो जाना चाहिए, अगर नहीं आस्था है तो एक वोट की राजनीति कर रहे हैं, एक वोट बैंक की साधने की राजनीति कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी तो कहती है कि राम सिर्फ चुनावी मुद्दा है बीजेपी के लिए, क्या कहते हैं आप इस पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में आज से नहीं, 1990 से, और हमारे कितने लोग बलिदान दिए, कितने लोग शहीद हुए। आप देख सकते हैं कि गुप्ता परिवार पहली गोली खाया और उसके बाद दूसरी 2 गोलियां उनके जो पीठ पे लगी थी, मुल्ला और मुलायम ने जो गोली, वहाँ के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने गोली चलाने का काम किया। लालू प्रसाद यादव जी ने क्या किया, हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी जो रथ लेके पूरे देश में घूम रहे थे, तो इनको रथ रोकने का भी काम किया। इन लोगों को कहीं ना कहीं सनातन रोकने का काम किया। आज स्टालिन क्या बोल रहे हैं कि सनातन एक कोरोना है, सनातन एक चिकनगुनिया है। आप एक दूसरी तरफ आ जाइए, हमारे फतेह बहादुर सिंह क्या कहते हैं, हमारे शिक्षा मंत्री जी सनातन को क्या कहते हैं कि जहर है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ इन लोगों की राजनीति, मैंने आपसे पहले कहा, ये लोग सिर्फ राजनीति एक वर्ग को खुश करने के लिए है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ भारत को कैसे आगे बढ़ाना, उसमें हम लोग चिंता करते हैं। विपक्षी पार्टियां ये भी कह रही है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में राम मुद्दे के बाद इनके पास कोई और मुद्दा नहीं बचेगा, क्या कहते हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य लगता है, राम मंदिर का मुद्दा, चाहे वो राम मंदिर बनाने का हो, चाहे मस्जिद बनाने का हो, चाहे गुरुद्वारे बनाने का काम हो, हम लोगों ने उसको भी किया। और दूसरी बात, हम लोग
विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी धर्म की बात कही? हमेशा आप देखते होंगे विकास की बात करेंगे। जिस प्रदेश की विकास की बात होगी वहाँ का जो मैनिफेस्टो में हम लोग चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उसके अनुसार उतरते हैं। वहाँ का जो समस्या होते हैं, मूल समस्या होते हैं, अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों का जो समस्या होता है उसको लेके हम लोग उतरते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह हम लोग झारखंड में आदिवासी महिलाएं हमारे देश के राष्ट्रपति बनी हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। आप देख सकते हैं जिसके लिए लालू प्रसाद यादव जी पूरा परिवार एक वर्ग अपने जाति के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री बने, लेकिन हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में उस जाति से भी बनाने का काम किया। और देश के अंदर सिर्फ 4 ही जाति है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है 4 ही जाति है। वो सबसे बड़ी जाति है युवा। युवा के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। दूसरी जाति है महिला, उसके लिए हम काम करना चाहते हैं। तीसरी जाति है किसान इस देश का, उसके लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। और चौथी जाति गरीबी है। तो हम लोगों ने चारों चीज़ों पे काम करते हैं, चारों जातियों के लिए काम करते हैं। आप किसान को किस तरह देख सकते हो, उसके खाते में हम लोग 6,000 रुपया भेजाने का काम करते हैं। प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष में हम लोग एक क्लिक करते हैं, एक इंटर दबता है, उनके खाते में सीधा पैसा जाता है जनधन खाते के तहत। हम लोगों ने उनका बीमा कराने का भी काम किया। उनकी जो फसल होती है कैसे बीमा हो, MSP रेट उनका फिक्स कर दिया गया है कि आप किस तरह एक एक्सपोर्ट में किसी फैक्ट्री एजेंसी अपना मूल्य तय कर लेती है कि मैं इस मूल्य में ही बेचूंगा अपना सामान। दूसरी तरह किसान का भी हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तय कर दिया है कि आप अपना सामान विदेश भी भेजने का काम करें किसानों का। हम लोगों ने विकलांग को लेके काम किया। हम लोगों ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम किया। तो हम लोग हर विषय पे किस तरह हम लोगों ने 3 करोड़ ग्रामीण में घर बनाने का काम किया, 3 करोड़ शहरी विकास योजना के तहत हम लोगों ने काम किया। आज भी हम 35 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग विकास के नाम पे काम करना चाहते हैं। हम लोग जुमलेबाज नहीं है। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं। ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता। अगर आपको हमारे ये खबर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।